गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका 8वां महीना चल रहा है तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे बेबी तक पहुँचता है, तो यहाँ खान पान का बहुत असर होता है हमारे बेबी की ग्रोथ पे। अगर आप अच्छा खाती हैं तो बेबी की ग्रोथ जो है वो अच्छे से होती है, और अगर आप अनहेल्दी बहुत ज़्यादा खाती हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खाती हैं 8वें महीने में खासकर, जिससे कि आपको प्री टर्म लेबर हो जाए, आपका जो बच्चा है वो टाइम से पहले जन्म ले ले, या फिर आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाए, आपका जो वाटर है वो ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये सारी चीज़ें पैदा कर सकती हैं। तो आपको खान पान पे अपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के प्रेगनेंसी में खाना है। ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जो इन सारी चीज़ों का कारण बने। तो ये सारी चीज़ें आपको 8वें महीने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 8वां महीना होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। उस टाइम बच्चे के जो लंग्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते, बच्चा पूरा बन चुका होता है, सारे अंग डेवलप हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सबसे पहली चीज़ आपको जो नहीं खानी चाहिए, जो जैसे कि हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होता है कि कच्चा पपीता हमें नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, और खासकर 8वें महीने में। तो ये जो कच्चा पपीता होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, प्री टर्म लेबर कर सकते हैं। चीज़ जो होती है वो अनानास भी आपको नहीं खाना चाहिए, और खासकर जो कच्चा अनानास होता है, अनानास जो है वो आप 90 महीने में खा सकते हैं। इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, बच्चेदानी की मुंह को खोलने में हेल्प करते हैं। तो आप 90 महीने में खा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि अच्छे से पका हुआ जो अनानास होता है वही खाना चाहिए। और मैं बोलूँगी कि नहीं खाएं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग अनानास के जूस को बहुत पसंद करते हैं, वो बाहर जाके अनानास का जूस पीते हैं, तो नहीं पता होता है कि अनानास कच्चा है या पका हुआ है, तो वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। इसीलिए कच्चा पपीता या फिर कच्चा अनानास आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एग्स खाते हैं, एग्स खाने के शौकीन हैं, तो हमेशा अंडों को पूरा अच्छे से बॉईल करके ही या फिर ऑमलेट बना के आप खा सकते हैं। जो कच्चा अंडा होता है या फिर अधपका जो अंडा होता है वो आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो कच्चा मांस होता है वो भी आपको नहीं खाना चाहिए 8वें महीने में, या फिर प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम में आपको जो मांस है वो अच्छे से पका कर ही खाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो इस चीज़ को बहुत पसंद करती हैं, वो होता है चाय या कॉफ़ी। बहुत सारी लेडीज़ को पसंद होती है चाय या कॉफ़ी, तो यहाँ पे आप एक मात्रा में चाय या कॉफ़ी ले सकती हैं। जैसे कि आप 1 या फिर बहुत ज़्यादा लिया तो 2 कप ले ली दिन में, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो हमारे बच्चे की ग्रोथ में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की ग्रोथ को स्लो कर देता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, आपको धूम्रपान या फिर अल्कोहल से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। आपको पूरी प्रेगनेंसी ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर होता है। नेक्स्ट चीज़, आपको कफ सिरप नहीं लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के कंसर्न किए आप प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई ना लें, और ख़ासकर जो कफ सिरप होता है वो बिल्कुल भी ना लें। बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर होता है, बच्चे की ग्रोथ स्लो हो सकती है, बच्चे की किक्स आपको कम फील हो सकती हैं, बच्चा सुस्त हो सकता है। तो इस तरीके की जो मेडिसिन या फिर जो भी कफ सिरप वगैरह रहते हैं आपको नहीं लेने चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर की राय से ही लें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का जो मसालेदार खाना होता है, जो बहुत मिर्ची वाला खाना होता है, या फिर जो जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, जो पैकेट वाले फूड होते हैं, ये भी आपको नहीं खाने चाहिए। नहीं तो इससे बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर होता है, और ये आपके पेट में जाके पेट में दर्द कर सकते हैं, एसिडिटी कर सकते हैं, जिससे आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाएं। जब भी आप मार्केट से सब्जियां वगैरह लेके आते हैं उनको अच्छे से धुलें, अच्छे से बॉईल करें, उसके बाद ही आपको खाना चाहिए। इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है प्रेगनेंसी में, तो उनको ज़रूर से देखें। उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।